न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। दिन तो गुजर ही जाते हैं नेमत, तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है ना शहजादी को। बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है। क्या बोलते हैं ये लोग? वो लोग आएंगे अभी, रात को भी आए थे, बड़ा हंगामा किया उन्होंने। कहते हैं जमानत नहीं होने देंगे। ऐसे कैसे नहीं होने देंगे? तेरा क्या कसूर है भला? ये बात तो सब लोगों को पता है, वो भी दिल से जानते हैं कि झूठा मुकदमा बनाया उन्होंने। वो बच्चे वाले एनजीओ वाले को लेके आए थे ना, कुछ पता लगा नेमत? मैं तो इधर बैरक में बंद हूं, जो सुन लिया पता चल गया, बाकी बाहर क्या हो रहा है मुझे भी कुछ नहीं पता। हाँ ये तो है। तुझे देख के सुकून आ गया। बस तो हिम्मत ना हारना, डॉक्टर साहबा के बहुत एहसानात हैं हमारे ऊपर, और कुछ तो नहीं कर सकते, पर भाई बन के उनकी हिफाजत तो कर सकता है ना तू। वो मेरी बहन है, उसका ख्याल रखना। तो ये बात भी ध्यान में रहे कि लोग क्लिनिक और घर पे हमला ना कर सके। अगर वो ऐसा करे ना तो पिछले दरवाजे से लेके उनको निकल जाना कामी के पास, उधर नहीं वो पहुंच पाएंगे। ये ख्याल तो आया ही नहीं मुझे। जा अब तू जा। तो भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह बड़ा बादशाह। हो जाएगी तेरी जमानत, हो जाएगी, तुम्हें कसूर है। चल प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। ये कौन सा तरीका बात करने का? कहाँ जाने की तैयारी है भाई? वॉक पे। ठीक है, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। हाँ, हम अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। हम? और कौन है तुम्हारे साथ? आप और कौन? मैं? और नहीं भाई, मेरे बस का काम नहीं है ये, तुम अकेले चली जाओ। नहीं, आप मेरे साथ चलेंगे। चले, उठे। अरे जिद नहीं करो भाई, तुम जाओ। मैं जिद करूंगी। उठे, चले मेरे साथ। चले, उठे। अरे मना किया ना मैंने। नहीं मान रही ना, उठे, चले मेरे साथ। चले चले। बिस्मिल्लाह। अमजद, बहुत जिद्दी हो तुम। आप ही की तरबियत का नतीजा है। अरे मैंने तो सिखाया कुछ और था, तुमने तो सभी उलट पलट कर दिया। नहीं नहीं, मैंने सब सीख लिया है, बस अभी तक ना किसी को लाठी से नहीं पीटा, बाकी सब आता है मुझे। चले जाए ना, तैयार हो गया है, ट्रैक सूट पहनिएगा।
क्या देख रहे हैं, जाएं। जल्दी करें प्रोफेसर साहब। हमारा बच्चा जान से गया। आप कह रही हैं कि इसमें कोई डॉक्टर का या रिक्शे वाले का कोई कसूर ही नहीं है? मुदई से पूछे बच्चा कितने दिन से बीमार था, पहले होश नहीं था डॉक्टर को दिखाने का। जब गली की दुकान से डॉक्टर की तस्दीक के बगैर दवा लेकर बच्चे को खिलाएंगे तो औलाद से हाथ धोना पड़ेगा। सारा कसूर आपका है मोहतरमा। आपने वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं की। रिक्शे वाला रिक्शे भी हल्के चला रहा था और फोन पे मुसलसल बात कर रहा था। बुलाएं उसको, पूछें उससे। बेतुकी हाँक रहे हैं आप जनाब। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। जब बच्चे को लेकर आए थे ना तो उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। ये कहानी आप खुद से गढ़ रहे हैं। इन्हें मैंने बताया था। आप तो चुप ही रहे, बाप कहलाने के काबिल नहीं है आप। मार दिया ना अपना बच्चा अपनी गफलत से। जब बुखार तेज था तो मेडिकल स्टोर वाले से दवाएं लेकर खिला दी और अब लोगों के दम पर उछाल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको? और इसका गम? खामोश! ये थाना है, ये मछली मार्केट नहीं है। अब कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? जिससे सवाल किया जाएगा सिर्फ वो ही जवाब देगा। डॉक्टर जीनत साहबा, आप बताएं, जब बच्चा आपके पास लाया गया तो उस वक्त उसकी क्या कंडीशन थी? बच्चा नीम मुर्दा था। उसके जिस्म में जहर फैल गया था। हमने उसे लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दिया लेकिन हम उसे नहीं बचा सके। आपकी बच्चे के साथ क्या रिश्तेदारी है? इंसानियत की रिश्तेदारी। कोई बेकसूर आदमी आपको इंसान नहीं लग रहा? बड़े खुदाई खुदमत गुजार लगे हुए आप। मैडम राहत, आप ही बताएं, आप एक नामवर वकील हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? ये एक सेल्फ मेडिकेशन का केस है। मेरे ख्याल में तो इसमें सबसे पहले माँ बाप को सजा मिलनी चाहिए जो गाफिल है। उसके बाद वो मेडिकल स्टोर वाला जिसने बगैर लाइसेंस की दुकान खोली और बगैर डॉक्टरी नुस्खे के दवाएं बेची, वो भी अपनी मर्जी से। और उसके बाद ये साहब जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अपनी एनजीओ लेकर बगैर तस्दीक के एक बेकसूर आदमी को मुजरिम साबित करने पर तुले हुए हैं। आपने यहाँ अदालत लगा दी है। राहत साहबा, आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं और आप बीच में ना बोलें तो बेहतर है। अच्छा करो, नेमत को ले आओ, उससे भी पूछताछ कर ही लेते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा मर गया है और आप उस रक्षे वाले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, खुल के बोले।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नेमत भाई? तबीयत तो सही है ना? अल्लाह का शुक्र है बस। बहुत बुरा हुआ यार। मैंने सजाद को बोला था कि नादिर भाई की शादी करवा दें, ऐसे थोड़ी होता है। बात तो ठीक है तेरी। हाँ, जिससे शादी होनी थी उसे लगता है किसी हादसे में मारा गया हूँ मैं, वरना अभी तक ढूंढ लेती मुझे। ये बात तो तूने सही बोली। बस तेरा भाई गलत बोलता ही नहीं है। बे भाई, ये सब बातें तो होती रहेंगी, जरा अंदर की तो सुन गुन लो। सुनो तो सही, बात क्या चल रही है? अरे नेमत भाई, मैंने सुना है एसएचओ ने सबकी वाट लगा दी है। हाँ, ये ऐसे जो बड़ा सख्त लौंडा है। जो भी है भाई, मुझे लगता है एसएचओ नेमत भाई को ना इस केस से निकाल देगा। ऐसा होता नहीं है, सेटलमेंट चल रही होगी अंदर। ये क्या होता है? अबे दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह। फड्डा थोड़ी किया था जो हमारी सुलह हो। हाँ, घर पे पत्थर भी उन्होंने ही मारे थे और जो क्लिनिक पे तोड़फोड़ हुई थी ना, वो भी उन्होंने ही की थी। भाई जाइनो, ऐसे ही होता है, हो जाएगी सुलह, क्या हो गया। खैर, मैं यार जरा अपना रक्षा देख लूं, बहुत देर से बाहर अकेला खड़ा हुआ है। करवा दे उसका भी ब्याह, वरना तेरी और मेरी तरह कंवारा मर जाएगा वो। हैं, बड़ी रौनक आ रही है। चल बाहर तो निकल, तेरे सर पे भी सेहरा सजाते हैं। चलता हूँ। कामी, सिगरेट तो दे यार। ले ऐश कर। चलता हूँ नेमत भाई। देखे, शाम हो गई। हाँ, बैठ जाते हैं। बड़े साहब, मैं आपसे एक सवाल करूं? मुझे किसी फजूल सवाल का जवाब नहीं देना। आप मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कभी क्यों नहीं आए? मैंने कहा ना तुम्हें कि मैं किसी फजूल सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। कैसे जाऊं? आपको पता है, सबके पेरेंट्स आते थे और मैं वहां अकेली फिरती रहती थी। ना मैं तुम्हारा बाप हूँ, ना मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने गुडविल में तुम्हें तालीम दिलवाई है, समझे? और याद रखो, तुम्हारी हैसियत जो है ना, मेरे घर में एक मुलाजमा वाली है, बस। खरीदे हुए गुलाम जैसी। मेरी खिदमत के लिए लाई गई हो तुम, और रोज तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ ये बात। आपको पता भी है चाइल्ड लेबर कितना बड़ा जुर्म है? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ बिल्कुल। अगर मैंने आपकी कंप्लेन कर दी ना पुलिस में, तो ये जो अकड़ है ना 2 मिनट में निकल जाएगी। तुम्हारे बाप ने ही रईसा खातून को फोन किया था और 10 लाख रुपए में तुम्हें बेचा है। तो आप वसूल तो कर चुके हैं 10 लाख मुझसे अपनी खिदमत करवा के, और जो मुझे आपने पीटा है उसका हिसाब कौन देगा? हाँ, तुम्हारा इलाज, मुआवजा, जरूरतें, तालीम, ये सब जो खर्चा हुआ वो काउंट नहीं करोगे? चिल्लाए मत। जाओ, चली जाओ। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की, बदतमीज। चली जाओ ऐसे। इन पर तो कोई असर नहीं हुआ। मैं तो समझी थी ये उस वक्त मुझे सोनिया कहकर रो देंगे। बेटा कशमाला, ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है, असल जिंदगी है असल।
चलो बाजी, अब बड़े सांप से ना पिटने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं और ऊपर से तोहमत लगा रहे हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। FIR नहीं है, कच्चा पर्चा है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो भी है, नेमत लॉकअप में तो है ना। अगर ऐसा ना करते तो वो आदमी देखा है ना कैसा चालाक है, वो मजीद कोई तमाशा करता। 4 दिन हो गए, नेमत सूख के कांटा हो गया। मैं समझ सकती हूँ शहजादी तुम्हारी परेशानी। उस वक्त अक्लमंदी का तकाजा यही था कि नेमत को अरेस्ट कर लिया जाता। और तो कुछ नहीं समझ आता, बस मैं दिन रात दुआ करती, अल्लाह से मांगती। अल्लाह ही तो है बस। इंसान तो ताकत हो तो फिरौन बन जाता है। सारे नमरूद, सारे यजीद, सारे फिरौन, लगता है सब शक्लें बदल बदल कर पैदा हो गए। मेरा तो नेमत के सिवा कोई नहीं है बाजी। एक कशो थी, उसको इस शहर में ढूंढते ढूंढते साल गुजर गए, उसका भी कुछ नहीं पता। शहजादी, तुम्हें यकीन है वो इसी शहर में है? हाँ, मुझे पक्का पता है वो इस शहर में। मैंने उस औरत की आवाज खुद अपने कानों से सुनी थी, पर डॉक्टर साहबा नहीं मानती। लेकिन मैं भी अपनी बात पे अड़ी हुई हूँ। जरूर वही मेरी बच्ची को लेके गई है और एक दिन मेरी कशों को ला के देगी मुझे। ये मिसेस खान की बात कर रही है। मिसेस खान को अमेरिका शिफ्ट हुए हुए 4 साल हो गए हैं। अब वो वापस थोड़ी आएंगी। क्या मुमकिन है वो कशो को अपने साथ ले गई हूँ, जिस वजह से कशो ना मिल रही हो? ओ कम ऑन, ये उस जैसी कंजूस औरत की बात कर रही है जो 10 लाख तो क्या 10 रुपए में भी कोई चीज ना खरीदे। उसका बस चले ना तो सब कुछ मुफ्त में ले ले। शहजादी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें कोई मुगालता हुआ है। जो भी है, मेरा दिल कहता है कशो यहीं कहीं, बस हमें दिखाई नहीं देती। मैं समझ सकती हूँ, माँ का दिल ऐसा ही होता है। मैं तो माँ हूँ, नेमत तो बाप है, पर उसके सीने में माँ का दिल धड़कता। उसने बाप बन के कभी सोचा ही नहीं। अगर सोचता तो इतना कमजोर ना होता, ताकतवर होता। हौसला रखो शहजादी, कशु जल्दी मिल जाएगी।